शस्य श्यामला जय 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 जय। शस्य श्यामला माँ तेरी जय जय। शस्य श्यामला माँ तेरी जय जय। शस्य श्यामला माँ तेरी जय जय। जय तु भारती माँ तेरी जय जय। जय तु भारती माँ तेरी जय जय। भारत माँ तेरी जय 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 जय। भारत माँ तेरी जय 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 जय। धवल तरंगिनी गंगे 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 जय जय। यमुना रेवी तेरी जय जय। यमुना रावी तेरी जय जय। यमुना रावी तेरी जय जय। यमुना रावी तेरी जय जय। भारत माँ तेरी जय 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 जय। भारत माँ तेरी जय 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 जय। शस्य श्यामला माँ तेरी 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 जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय। छत्रपति शंकर तेरी 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 जय जय। जय तु भारती माँ तेरी जय जय। जय तु भारती माँ तेरी जय जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय स्तनो हरि। जयतु भारती माँ तेरी जय जय। जयतु भारती माँ तेरी जय जय। जयतु भारती माँ तेरी जय जय
तेरी जय। सभी लोग बड़े प्रेम से कहें, श्री भारत माता की जय। हिमालय जैसे अपने अपूर्व व्यक्तित्व से युक्त आदरणीय श्री विश्वनाथ कराड़ साहब का ये व्यक्तित्व है, और उसमें कैलाश की तरह शोभायमान मेरे अति प्रिय श्री राहुल कराड़ साहब हैं। कुछ समय पूर्व जब आपने मुझे ये संकेत किया कि ऐसी आपके मन में इच्छा हुई है, तो आपकी ये सरलता है कि मुझे न्योता भेजा, खबर भेजी, पर मुझे ये नहीं कहा कि आज आपका जन्मदिन वाली है। आपने स्वयं नहीं कहा, वो तो केवल एक दो दिन पहले जब व्यवस्था के लोग आपस में बात करते थे तब मुझे खबर लगी, और मुझे इतना आनंद का अनुभव हुआ। जिस भूमि पर परमात्मा जन्म लेता है, उस मथुरा से इस बालक को बुलाकर जन्माष्टमी और नंद महोत्सव के उत्तर संध्या के दिन हम लोग इस स्थान के अत्यंत पूज्य और मार्गदर्शक श्री राहुल जी का जन्मदिन मना रहे हैं। इससे बड़ी और क्या शोभा हो सकती है। यह आशीर्वाद है। व्रज क्षेत्र से परमात्मा के जन्मदिन का प्रसाद लेकर आपके लिए लाया हूं। आज मुझे बड़ी खुशी है, आप जैसे श्रेष्ठ जन के जन्मदिन पर वृंदावन से कुछ कहने का मुझे अवसर मिला है। तो मैं कुछ आगे कहूं, 10-5 मिनट तो 2-3 बार बोल गया। इस बार आदरणीय राहुल जी बोले कि समय आपके पास ज्यादा है। हालांकि हम जैसे 4-5 घंटा बोलने वालों के लिए यह बात बड़ी रिस्क वाली हो जाती है। एक जगह कहीं प्रवचन चल रहा था, 2 घंटे का समय था, 4-5 घंटे हो गया। मेरी छोड़ो, लोगों को भी नहीं पता चली, केवल आयोजक, उसको कहीं जाना था तो बोला आपने समय का ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा मेरे पास घड़ी नहीं थी आज, तो इसलिए पहन के आया। तो बोले घड़ी नहीं देखी तो कम से कम कैलेंडर ही देख लेते। डेट भी चेंज हो गई अब तो। मैं कुछ गीता से संबंधित लाइफ लेसन्स विचार करके आपके लिए गुलदस्ते की तरह गीता की बगिया से कुछ फूल का गुलदस्ता आपको देने लाया हूं। पर वो कहूं उससे पहले मेरा मन है कि संस्कृत में आपको जन्मदिन की बधाई दूं। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, जीवनं तव भवतु सार्थकम्, जीवनं तव भवतु सार्थकम्। ओ जन्मदिनमिदं ऐ प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्, शन्तनोतु ते सर्वदा मुदम्, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, प्रार्थयामहे भवशतायुषी, जीवनं तव भवतु सार्थकम्, जीवनं तव भवतु सार्थकम्। ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, ईश्वर सदा त्वां
आपको बहुत बहुत शुभकामना, शुभेच्छा जन्मदिन की। दुनिया में बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ मिल सकते हैं, पर धर्म शब्द के इन चारों एस्पेक्ट को इस पूरी दुनिया में अगर कोई एक सबसे छोटी ग्रंथ, एक छोटी किताब पूरी कर सकती है तो वो कृष्ण के मुख से निश्चित भगवत गीता है, जो कर्तव्य का भी बोध कराती है, स्वभाव का भी बोध कराती है, रेलेवेंस का भी बोध कराती है और उपासना पद्धति का भी बोध कराती है। सबसे पहली बात, मेरी तरह कोई बहुत अच्छा आसन लगाकर, इतना व्यवस्थित माइक और बहुत सुंदर पंडाल के बीच बड़ी सुविधा के साथ इसका उपदेश नहीं दिया गया। इतनी सुविधा हो तो उपदेश देना बड़ा आसान हो जाता है, वैसे भी कोई भी दे सकता है। आज एक तरफ एक सेना, दूसरी तरफ दूसरी सेना, इंसिडेंट और उस एक्सीडेंट, उस सिचुएशन में सही बात कही जाए तो जहां प्रवचन करने का, ज्ञान देने का कोई माहौल भी नहीं है। एक तरफ दुर्योधन बिल्कुल रेडी खड़ा युद्ध करने के लिए, हाथी, घोड़े, सेना, आयुध सब चारों तरफ हैं, और अर्जुन कहता है ना, इस फाइट से पहले स्ट्रगल ऑफ थॉट्स, स्ट्रेस में आ गया एकदम से आदमी। और आज हर व्यक्ति की यही सिचुएशन है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रबल है मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो एकदम उस मौके पर आकर व्यक्ति के सामने खड़ी होती है जब युद्ध शुरू होने वाला है। ऐसा माहौल तैयार है, अर्जुन बोलता है कृष्ण जरा रथ आगे ले चलो। अच्छा, मेरी तरह श्री कृष्ण ने यह भी नहीं कहा कि कम से कम एक अच्छा सा आसन लगा दो तब उपदेश दूं। श्री कृष्ण ने रथ पर खड़े होकर उपदेश दिया। अर्जुन ने कहा कृष्ण आप मेरे ड्राइवर हो जाओ, और कृष्ण अर्जुन के ड्राइवर भी हो गए और मौका आने पर अच्छे डिराइवर भी हो गए। लाइफ में ये दोनों चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। दुनिया में अगर कोई सबसे पहला काउंसलिंग कोर्स हुआ, सबसे पहली मोटिवेशनल स्पीच हुई, सबसे पहली कोई साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट हुआ टेक्निकली, तो कुरुक्षेत्र, कुरु का मतलब होता है कर्म, कर्म के क्षेत्र में जहां कुछ करना है, ऐसी जगह श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को किया गया द फर्स्ट काउंसलिंग। सात चीजें उसमें से मैं बांट लाया, इकट्ठी कर लाया। पहली चीज, मुझे ऐसा लगता है पहली चीज डिसाइड करिए, श्री कृष्ण ने रेवोल्यूशनरी बात कही है, आप अपने बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, रिजल्ट की ज्यादा चिंता मत कीजिए। पहला बिंदु, श्लोक बहुत फेमस है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता को छुआ जाए और इस श्लोक को प्रणाम न किया जाए तो गीता अधूरी है। आप अपना बेस्ट कीजिए। हां, कोई भी चीज करने के लिए गोल होना बहुत आवश्यक है, दैट्स वेरी डेफिनेट, कि उद्देश्य के बिना कर्म नहीं किया जाएगा, बट चीज बदलनी चलेगी, बदलनी पड़ेगी। We have to change the definition of success. कई बार जब हम प्रयास करके सफलता के अनुभव तक पहुंच जाते हैं और ऐसा अभ्यास नहीं करते, तो जीवन में दूसरी समस्या आती है, और गीता ने उसके लिए दूसरा सूत्र दिया दूसरे अध्याय में। लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन है, और वो है एक्सेप्टिंग द चेंज। श्री कृष्ण बड़ी समझदारी से कोट करते हुए कह रहे हैं, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। एक्सेप्टिंग द चेंज।
ये लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा समझिए, एक व्यक्ति मुझ जैसी ऐसा पतला कुर्ता पहनता था और उसने डिसाइड किया कि मैं पूरे साल यही कुर्ता पहनूंगा। मुश्किल यह हुई कि इस टाइम तो ठीक था, पर इससे ठीक 3 महीने के बाद भयंकर ठंड पड़ी। मैंने कुर्ता अपनी रिजिडनेस से मैंने इसको चेंज नहीं किया, इसको अपग्रेड नहीं किया। उस सर्दी ने मुझे बीमार कर दिया। थोड़ी देर में जब बारिश हुई तो उस कपड़े ने मुझे गीला कर दिया, और गीले होने के बाद जब बड़ी तेज गर्मी पड़ी तो और सीवियर सिचुएशन हो गई। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने बहुत बेस्ट एग्जाम्पल दिया है, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश, मौसम बदलता है, ऐसे ही लाइफ की सिचुएशन रोज चेंज होती है। एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज, तो जीवन में कष्ट तो फिर होगा ही। एक्सेप्टिंग द चेंज। जीवन में सुख है तो एक्सपेक्ट रखिए कि कभी सिचुएशन ट्रबल भी हो सकती है, और जब दुख आएगा तो आई शुड बी रेडी। पर कई बार क्या होता है, जब उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं होता तो लाइफ में तीसरी ट्रबल आती है, जो हम सबके, क्योंकि इट्स अ लाइफ लेसन थ्रू भगवद गीता। तीसरी ट्रबल आती है और वो है एंगर। गीता तीसरा सूत्र कहती है एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, जो दुनिया की सबसे खतरनाक प्रॉब्लम है और कई जगह है। जोर से बोलना एंग्री होना नहीं है, अनुशासन भी तो बहुत अच्छा होता है ना। सब मेरी ही बात माने, ये अहंकार कहीं ना कहीं क्रोध का कारण है, केंद्र है। दुनिया में हमारे पास सबसे बड़ा दुश्मन है एंगर। और मैं आपसे सच बात कहूं, एंगर इज ओनली 1 लेटर शॉर्टर ऑफ डेंजर। डेंजर में से डी हटा दीजिए, एंगर हो जाएगा। एंगर और डेंजर बिल्कुल एक आसपास की बातें हैं। छोटी छोटी सी घटना बहुत बड़ी ट्रबल कर देती है। गीता इसके प्रति सूत्र कहती है, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम। एंगर मैनेजमेंट। क्रोध हमारे जीवन का, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध किसको कहते हैं? जो हमारे सोचने की ताकत को खत्म कर देता है, इसी का नाम क्रोध है। न जोर से बोलना, न कम बोलना। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रिस्पॉन्ड रेदर देन रिएक्ट। दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। चौथा सूत्र गीता कहती है, जब हम अपने इमोशंस को इंटेलेक्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे इंजन रॉन्ग ड्राइवर के हाथ में गाड़ी लग जाए तो एक्सीडेंट कर देगा। गाड़ी बहुत सुपरफास्ट है। कभी कभी आपने अगर देखा हो, एसयूवी चलाने वाले को छोटा वाली गाड़ी दो तो वो टर्न वैसे ही काटता है जैसे एसयूवी कटती है, बिकॉज ही इज ट्रेन्ड विद दैट। ऑलवेज ये ट्रबल है। तब एक बहुत बड़ी सिचुएशन खड़ी होती है। गीता का चौथा सूत्र है और वो है सेल्फ डाउट। आज जीवन में बहुत बड़ी सिचुएशन है। स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीजन है सेल्फ डाउट। अर्जुन को सेल्फ डाउट हो गया था। वो अर्जुन जो अकेला पूरे कौरवों से लड़ चुका था,
आज उसी क्राउड के बीच में खड़ा था. इवन आफ्टर अचीविंग, आफ्टर नोइंग देयर इन स्ट्रेंथ, everything was there, but still he had the self doubt, and this is the biggest situation now. श्री कृष्ण संशय आत्मा विनश्यति ही, ये श्लोक कहते हैं. तो श्री कृष्ण ने 5वां सूत्र फिर गीता में से गजब का कहा है, जो एक ब्यूटीफुल लाइफ लेसन है. आप मानिए, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिनः. मैं 700 श्लोकों में से 7 श्लोकों का चुनाव करके आपसे कह रहा हूं, नहीं तो गीता पर तो 18 दिन भी बोल लिया जाए तो समय कम होगा. अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही. इस चीज को हम अपना अभ्यास बना लें. श्री कृष्ण कह रहे हैं, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, कि जो मेरे साथ हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, जो हुआ गजब हुआ है. आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूं. अमेरिका की बात है. राहुल जी, ठीक सुबह 7 बजे का समय था. एक व्यक्ति घर से निकला, और जब वो घर से निकला और अपने घर में अलार्म सेट ऑटोमेटिक था, लॉक करना चाहता था पूरे घर को, तो उसका सिस्टम करप्ट हो गया. अब बहुत ट्राई करे, घर खुला छोड़ के भी नहीं जा सकता था. डर था कि घर में गड़बड़ ना हो जाए कुछ, पर सिस्टम करप्ट हो गया. बार बार डायल करे पर घर लॉक नहीं और सिक्योरिटी अलार्म सेट नहीं हो. खूब उल्टा सीधा मन में बोले, यार ये सब टेक्नोलॉजी करप्ट है, ये है वो है. परेशान हो गया. ठीक 7 बजे एक दूसरी कॉलोनी में दूसरा व्यक्ति निकला, और जैसे ही वो घर से 7 बजे निकला और अपने घर के बाहर वाली स्टेयर पर पैर रख रहा था, वो स्टेयर थोड़ी गीली थी, जोर से नीचे गिरा. अभी अभी उसने नया घर खरीदा था, इसलिए उसको अंदाजा नहीं था. आदत दूसरी थी, जल्दी जाना था. अपने आर्किटेक्ट को, अपने कॉन्ट्रैक्टर को, अपने मिस्त्री को, सबको उसने मनी मन उल्टा का. बड़ी जोर से चोट लग गई. ठीक ऑफिस पहुंचना था. तीसरी कॉलोनी में तीसरा आदमी ठीक 7 बजे अपने घर से निकला, और गाड़ी लेकर जब गया तो ठीक 3 मील चलने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो गई. कोशिश करने के बाद आगे से धुआं निकलता था, गर्म हो गई. थोड़े दिन पहले लाया था नई ईवी. अब भाई रोज हर साल टेक्नोलॉजी चेंज कर देते, क्या पता नया नया चीज. पहले जब सड़क खराब होती है तब भी गाड़ी 80 पर ही चलती थी. फिर $1 बिलियन लगा करके हाईवे बनाने के बाद 80 से ऊपर चलाओ तो चालान कट जाता है. बात तो वही है. बड़ा उल्टा सीधा बोला. चौथा आदमी ठीक 7 बजे अपने घर से निकला, और उसको मेट्रो अंडरग्राउंड पकड़नी थी. रोज की उसकी सिस्टमैटिक आदत थी. तो जो एस्केलेटर था, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक एस्केलेटर था, आज वो खराब था, जिसकी वजह से उसके टाइम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई. रोज वो खड़ा होता था और टेंटेटिवली ठीक 50 सेकंड्स में वो नीचे से ऊपर वाली फ्लोर पर पहुंच जाता था, और रोज 1.5 घंटा उसको अंडरग्राउंड मेट्रो में जाना पड़ता था. पर आज को कि वो खराब थी तो उसको ऊपर चढ़ने में 7 मिनट लग गया. उसकी वजह से उसकी मेट्रो छूट गई. उसने भी मन में बड़ा बुरा भला कहा, वी पे सो मच ऑफ द टैक्स, व्हाट इज हैपनिंग, नो मैनेजमेंट, नो वन इज टेकिंग केयर. उस दिन वो सब ऑफिस नहीं जा पाए, और घर बैठे हुए दोपहर में 12-1 बजे तक राहुल जी बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे. सबको बुरा भला कह रहे, एंटी डिप्रेसेंट खाने की नौबत आ गई थी. सब अपने आप को कूल डाउन कर रहे थे, पर अचानक घर ही रहे, आज ऑफिस नहीं जा सके. उन्होंने जब टेलीविजन खोला तो पता चला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका है.
और वो उसी फ्लोर पर काम करते थे। और जैसे ये न्यूज़ पड़ी तो उनका दुख सेलिब्रेशन में चेंज हो गया। ये बात का दुख था कि इंसिडेंट हुआ, पर कहते आर्किटेक्ट तेरा धन्यवाद, सीढ़ी में मैं नहीं गिरा होता तो आज परमानेंट गिर गया होता नीचे। जो आपको प्रिस्क्राइब ड्यूटी है वो आपकी बेस्ट है। कंपैरिजंस इंस्पिरेशन तो देने चाहिए, पर अगर केवल आपको फंसाएंगे और सोचने पर मजबूर करेंगे तो हम एंजाइटी और स्ट्रेस, इन सब चीज़ों के रोग में फंस सकते हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात है, सी डिवाइन इन एवरीथिंग। आपसे मैं एक निवेदन करूं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, भक्तिहीन नर सो वहीं कैसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। स्ट्रेस और प्रेशर भी आपकी लाइफ में सॉल्ट की तरह होना चाहिए राहुल जी। सॉल्ट कम होता है तो स्वाद खराब हो जाता है, सॉल्ट ज़्यादा होता है तो भी स्वाद खराब हो जाता है, पर सॉल्ट अगर परफेक्ट होता है तो बेस्ट स्वाद देता है। ऐसे ही स्ट्रेस कई बार अच्छा होता है, सुबह उठने में कई बार स्ट्रेसफुल लगता है पर बहुत अच्छा होता है। आज मैं भी लंबी यात्रा करके आया, देखूं तो बहुत थकान हो सकती है, बहुत आप सब आसपास बहुत कुछ कर रहे हैं, हम सब बहुत कुछ कर रहे हैं, पर ये ब्यूटीफुल इवनिंग, राहुल जी का जन्मदिन, मैं कुछ बात आपके बीच गीता से लेकर कह सका तो अल्टीमेटली ये सॉल्ट टेस्ट को बेटर करने वाला था। ये प्रेशर, ये एफर्ट इतना था जिससे लाइफ का टेस्ट खराब नहीं हो सकता। इतने तक जीवन को आगे बढ़ाइए, हम सबका जीवन अति सफल, अति सक्सेसफुल, अति श्रेष्ठ हो सकता है। मैं आप सबको आभार करके धन्यवाद करूं, राहुल जी को फिर से जन्मदिन की बधाई। मी सगळ्यांना विनंती करतो, आपण त्यांना उभं राहून त्यांचं टाळ्यांनी स्वागत करू आणि त्यांना अभिवादन करूया महाराजांनी। मैं बस एक ही सूत्र आपने जो बोला उसके ऊपर 1 मिनट में बोलता हूँ कि हम सब शिक्षक हैं, टीचर्स हैं। प्लीज सिट डाउन माय फ्रेंड्स। सो स्वधर्मा निधयम निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। आई थिंक मैं हमेशा मेरे पिताजी के आशीर्वाद से जो मुझे मौका मिला ज़िंदगी में, और हम सबको महाराष्ट्र में बहुत सारी शिक्षण संस्था इस शिक्षण संस्था को देख के पनपी। पहले जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जब हुआ तो मुझे लगता है कि हमारा सबका धर्म शिक्षक का और टीचर का है। तो उस भूमिका से मैं जब युवा अवस्था में था तो मुझे लगा मैं और भी कुछ बिजनेसेस करूँ, कुछ करूँ, लेकिन मुझे लगता है इनहेरेंट ऐसा हर व्यक्ति का एक कुछ ऐसा स्वभाव होता है। उस भूमिका से मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, और हमारे सभी शिक्षकों को और बाकी भी लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कि शायद ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और शायद अपना एक धर्म के जैसा हम सब लोग शिक्षक बनने के लिए पैदा हुए, रिसर्च, एजुकेशन, और ये छोड़ के मुझे लगता है और कोई बाकी विचार मन में हमारे ना आए तो बच्चों के लिए हम बहुत एक अच्छे तरीके से हमारा शिक्षा का जो काम है हम कर सकते हैं। तो आदरणीय कराड़ सर, आपका आशीर्वाद इसमें है। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों को, जो महाराज जी ने जिस तरीके से यहाँ पे उनकी बात रखी, मैं आज विदाउट प्लानिंग, मतलब कोई प्लानिंग नहीं था, आप कितने व्यस्त थे, राष्ट्रपति भवन में उनका डिस्कोर्स होने वाला है अगले कुछ दिनों में, और भी बहुत सारी लंदन से लेके विश्व के सब जगह के ऊपर, मतलब कंटिन्यूसली 365 डेज ही इज ऑक्यूपाइड। बट पता नहीं बहुत दिनों बाद हमारा कोई रेगुलर बात भी नहीं होता, लेकिन मन का रिश्ता और भाव इतना सरल और इतना बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं जब उनको फ़ोन किया तो एक फ़ोन में उन्होंने, मतलब उसमें मैं बिजी हूँ या कुछ हूँ, कराड़ सर कुछ भी नहीं, आना है। ही इज़ अ वेरी ऑक्यूपाइड एंड इन हिज ओन मिशन ऑफ आवर धर्मा। सो आई एम सो ग्रेटफुल पुंडरीक गोस्वामी जी कि हमारी संस्था का रिश्ता, और जो आपने यहाँ पे आज आके आशीर्वाद पर जिस तरीके से एक कॉन्टेम्पररी समय में
इस भगवत गीता का जो रिलेवेंस हमारे सभी शिक्षकों को, हमारे नॉन टीचिंग के सभी स्टाफ को इस अवसर के ऊपर, मेरे जन्मदिन के अवसर के ऊपर बोला। मैं आपका मन से आभारी हूँ और फिर से एक बार आदरणीय विश्वनाथ कराड़ सर को भी मैं यहाँ पे, मेरे पिताजी को भी वंदन करके मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।